नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहली टेक्निकल पर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए वर्ष 2025 तो 26 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक ज़रूरी सूचना सामने आई है। 26 जून 2025 को इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में दिनांक 26 जून से लेकर 29 जून 2025 तक शाला प्रभारी को अपनी अपनी शालाओं में रिक्त पदों की लॉन्ग टर्म रिक्तियां अपडेट करनी होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि शाला प्रभारी किस तरह से अपनी शाला में रिक्त अतिथि शिक्षकों की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि शाला प्रभारी किस प्रकार लॉगिन करके रिक्त पदों को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। अगर आप मोबाइल में ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो ऊपर दाईं ओर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करके ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट मोड में कर लीजिए। इसके बाद गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन पोर्टल 3 और जो सबसे ऊपर पहली वेबसाइट दिखाई दे उसी पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां दाईं ओर यूज़र लॉगिन का विकल्प मिलेगा। यहां आपको अपनी शाला की यूज़र आईडी से लॉगिन करना है। ध्यान दीजिए, आपकी यूज़र आईडी आपकी शाला का यूडीआईसी कोड डाइस कोड ही रहेगा। और अगर आपने अभी तक नया पासवर्ड नहीं बनाया है तो पहली बार लॉगिन के लिए आपका पासवर्ड होगा 123123। जैसे ही आप इससे लॉगिन करेंगे आपको एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए पेज दिखाई देगा। नया पासवर्ड बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेते हैं तो बाईं ओर दिखाई दे रहे साइड बार मेनू में जाएं और वहां क्लिक करें गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको वैकेंसी मैनेजमेंट का विकल्प दिखाई देगा। अब इस पर क्लिक कर लीजिए। आगे क्या करना है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। अब जैसे ही आप वैकेंसी मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट लॉन्ग टर्म वैकेंसी। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने नया सत्र 2025 से 26 दिखाई देगा। साथ ही आपके विद्यालय का नाम भी स्क्रीन पर दिखेगा। नीचे आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे जिसमें से आपको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं आपके विद्यालय की पैनल से जुड़ी पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करना है क्योंकि यहीं से रिक्त पदों की जानकारी अपडेट की जानी है और यदि कोई गलती होती है तो उसका असर भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है। इसीलिए हर जानकारी को एक एक बार ध्यान से चेक करें। अब आपकी स्क्रीन पर पैनल के अनुसार कुल नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाई देने लगेंगी। यहाँ आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि उस पैनल और विषय में नियमित शिक्षक उपलब्ध हैं या नहीं। अगर किसी विषय या पैनल में पहले से नियमित शिक्षक कार्यरत हैं तो वहाँ अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उस रिक्त की संख्या 0 ही दर्ज करनी होगी। लेकिन यदि उस विषय में कोई नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी के अनुसार वहाँ पद खोल सकते हैं। जितने पद खोलने हैं उनकी संख्या भरें और फिर नीचे दिए गए क्रिएट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक कॉन्फर्मेशन बॉक्स खुलेगा। यहाँ आपको जानकारी की पुष्टि होगी। कंफर्म करते ही आपकी जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। यदि आपने किसी पैनल में गलत जानकारी दर्ज कर दी है तो चिंता की कोई बात नहीं। क्रिएट के स्थान पर अब वहाँ अपडेट का विकल्प दिखाई देगा जिसकी मदद से आप उस जानकारी को फिर से सुधार सकते हैं। अतिथि शिक्षक की इस नवीन भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सटीक जानकारी हम आपको हमारे चैनल रहली टेक्निकल के माध्यम से सबसे पहले और सरल भाषा में देते हैं। आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है उसकी पूरी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।